लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण जगो नारायण श्रीमन नारायण जगो नारायण लक्ष्मी नारायण 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 बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णांग्रि सद्भक्त विश्वक्षेण मुनिं भजे कासायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चौर्ध्वपुण्ड्रं च वाले। अच्छा प्रेम से बता दे, ठीक ठीक धीरे से उसे पहुंचा दीजिए, जहाँ जो हो रहा है तो पहुंचा दीजिए। यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम। जाने दीजिए जहाँ जाना चाहता है, जो उसका अभिभावक हो वहाँ पहुंचाइए। यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम। भाई देखिए उस लड़का को संभाल के रखिए, भुला जाएगा। देखिए व्यवस्था सीधा साधा है, हम समझ गए, हम समझते हैं, उसका अलग थोड़ी व्यवस्था हो जाएगा, हम समझ रहे हैं बातों को। आपको यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमति गिरीन्द्रेन्द्र वज्रम त्रिदंडम संसाराग्नि प्रशांत्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रम् श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्तिनाथ जी द्वारा आप कथा श्रवण आज किए। इन पावन भूमि पर पावन कथा को मैं निवेदन करते हुए आ रहा हूं। पावन कथा प्रसंग अंतर्गत पिछले दिन मैंने निवेदन किया था। श्री उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था, प्रभु मानव धर्म क्या है? इस संसार में घर गृहस्थी परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रह करके भी अपने स्वरूप को कैसे जाना जा सकता है? उन तत्वों को कैसे पहचाना जा सकता है? उन ईश्वर तक कैसे पहुंचा जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण का उद्धव आपका प्रश्न नहीं है। इसी प्रश्नों को एक समय जदु जी महाराज ने दत्तात्रेय से किया था। उद्धव जी ने पूछा, दत्तात्रेय जी कौन है? जदु जी कौन है?
इसका संक्षिप्त परिचय कल मैं बता दिया था। भगवान श्री कृष्ण के वंशज पुराने, भगवान श्री कृष्ण से पहले के वंशज एक बहुत बड़े यशस्वी राजा थे जिनका नाम था राजा ययाति। उन राजा ययाति के श्रेष्ठ पुत्र श्री जदु जी महाराज, जिन जदु के बारे में गीता में अन्यत्र भी संकेत किया गया। जदुश्च धर्मशीलश्च, धन्य है राजा जदु जो धर्म की रक्षा के लिए राज को असहज कर दिया। दत्तात्रेय पतिव्रता नारियों की मर्यादा और गरिमा का संकेत करता है। माता अनुसुईया एक ऐसी पति पारायणा पतिव्रता नारी जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को एक साथ अपना बेटा बना लिया। भगवान विष्णु के अंश से जो बालक है उन्हीं का नाम दत्तात्रेय जी है। शंकर जी के अंश से जो बालक हुए उन्हीं का नाम पड़ा दुर्वासा ऋषि, नाम सुने होंगे दुर्वासा जी का। और ब्रह्मा जी के अंश से बालक है उन्हीं का नाम पड़ा सोम। चंद्रमा का ही एक नाम होता है सोम। एक तीनों हमारा राष्ट्र, हमारा देश माताओं की संस्कृति पर ही टिका हुआ है। मैं नहीं कहता, श्रीमद् भगवत गीता कभी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संग्राम की जब प्रेरणा दे रहे थे, अर्जुन जी ने कहा प्रभु आप मारने की बात तो कहते हैं, संग्राम में बहुत सी स्त्रियां अपने पति अपने अभिभावकों से विहीन हो जाएगी। अपने अभिभावकों से विहीन होने के कारण वह कहीं अपनी मर्यादा से कहीं नारियां भटक जाए, और उस मर्यादा से भटकने के कारण कहीं उनके द्वारा वर्णशंकर संतान हो जाएं, तो क्या उन वर्णशंकर संतान द्वारा किया गया पूजा पाठ यज्ञ दान का सुकृत प्राप्त होगा? श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के 700 जो श्लोक हैं, उन 700 श्लोकों में सबका समाधान कहीं न कहीं उत्तर प्राप्त होता है। अर्जुन ने जब कहा कि शंकरो नरका मैंने शंकर जो है देखने में सुंदर ही रहता है, साफ सुथरा रहेगा, सब कुछ होगा, लेकिन इसके द्वारा किया गया पूजा पाठ यज्ञ दान तीर्थ व्रत कन्यादान सब व्यर्थ। जैसे कहीं आपको इच्छा हुआ सेव को खाने के, सेव फल खाने की इच्छा हुआ, कहीं आप दुकान पे गए भाई हमको सेव दे दो, और दुकानदार के पास नेचुरल भी फल था सेव का और आर्टिफिशियल भी था, प्लास्टिक का भी था। आपने क्यों कहा कि हमको सेव दे दो? लिखा भी था एक किनारे नेचुरल सेव, एक तरफ लिखा था कृत्रिम सेव। आपने बोर्ड पर पढ़ा नहीं, आपने कहा सेव, और उसने क्या किया संयोग से जो आर्टिफिशियल है उसी सेव को दे दिया। आप अपने घर पर लाए और घर पर लाकर जब इस सेव को खाना चाहा, अरे तो प्लास्टिक का है, और बिगड़ गए। आप उस दुकानदार के पास गए, भले आदमी, शर्म नहीं आती है? ऐसे मजाक किया जाता है। हमने तुमसे सेव मांगा, तुम्हें प्लास्टिक का सेव दे दिया कि भाई जी हमारा दोष नहीं है, दोष आपका है, आपने सेव मांगा, हमारे यहाँ तो दुकान पर बोर्ड लिखा था, अब कहना तो ज्यादा था। तो देखने में सेव तो ऐसा ही है, क्या स्वाद मिलेगा? नहीं मिलेगा। आज की बात तो अलग है कि सब मोबाइल पर सब काम नहीं हो पाएगा। अब 56 प्रकार का भोग बनाकर किसी कहा जाएगा 56 प्रकार का भोग बना हुआ दिखा दे के खा लीजिए, तू खा लेगा? बताइए,
मैं जानना चाहता हूँ 56 प्रकार का भोग कहीं अनुकूल के अवसर पर बना हो, अब कोई वही से दिखा दे कि 56 प्रकार का भोग बना है, दिखा दे मोबाइल से कि खा लीजिए, देख तो लेगा लेकिन खाएगा नहीं, स्वाद नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होगा। देखा जा सकता है कि व्यंजन है भोजन के एक वर्ण संकर जो होते हैं वो देखने में सुंदर ही होते हैं, और उनकी कहीं शिक्षा ज्ञान की बात कहीं कहा जा कहीं कम नहीं होगा, लेकिन उनके द्वारा किया गया जो कुछ भी होता है कामयाब नहीं होता है। हम नहीं कहते हैं। आज से 6000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो संवाद हुआ, उस संवाद में अर्जुन ने कहा शंकरो नरिका एव, इसका उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने नहीं दिया, चुप लगा रहे, मौनम स्वीकार लक्ष्य। किसी बातों पर मौन हो जाना भी एक तरह से उस बातों को मानना ही होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माताएं हमारी राष्ट्र की केवल जननी नहीं है, हमारी राष्ट्र की संस्कृति की, संस्कार की, सभ्यता की, मर्यादा की, अक्षुण्ण परंपरा को ये जन्म देने वाली है। पुरुष कहीं बिगड़ जाएगा, जहां भटकेगा तहां भटकेगा, हम माताएं कहीं भटक जाएगी, पूरा कुल खानदान समाप्त हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। हमारी राष्ट्र की धर्म है माता अनसुईया, जिन्होंने अपने पाति व्रत धर्म के कारण ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को पुत्र रूप में प्राप्त किया। उस राष्ट्र के आप रहने वाले हैं, उस देश के आप रहने वाले हैं, वहां के आप रहने वाले हैं। इतना ही नहीं, सुबह सुबह जगने के बाद हमारे शास्त्रों में नारियों को नाम लेने को बताया गया है। जैसे संत महात्मा ऋषि के नाम लेने से पुण्य होता है, उसी प्रकार 5 नारियों को नामों को लेने को भी बताया गया है। अहल्या, द्रौपदी, तारा, कुंती, मंदोदरी। एक बार एक महानुभाव ने हमसे पूछा कि महात्मा जी इन 5 नारियों में कहीं न कहीं कुछ दोष देखा जाता है, अब फिर भी आपके धर्म शास्त्रों में इनको नामों को लेने को बताया गया है। मैंने उनसे निवेदन किया, वकालत की भाषा है, लॉयर लोग जानते होंगे, वकील साहब लोग जानते होंगे, बैरिस्टर साहब लोग जानते होंगे, न्यायाधीश लोग इस शब्दों को जानते होंगे। भारतीय दर्शन में पापी व्यक्ति से घृणा नहीं किया जाता है, पाप से घृणा किया जाता है। कैसे? पापी व्यक्ति से घृणा नहीं किया जाता है, पाप से घृणा किया जाता है। पापी व्यक्ति भी अगर पाप को छोड़ देता है तो अभी आदरणीय है। यही मैं निवेदन करूंगा। ऐसा अगर नहीं होता, वाल्मीकि जैसे अपराधी तो कहीं शरण मिलता, अंगुलीमाल जैसा अपराधी को कहीं शरण मिलता, अजामिल जैसे पापी को कहीं शरण मिलता? नहीं मिलता, नहीं मिलता। इसलिए ठीक है, हमारे द्वारा जान अनजान में गलतियां हो गई, लेकिन अब ना नसानी अब ना नसई हो, जो बीत गई सो बात गई। ये भावना करके अगर हम जीवन जीते हैं तो व्यक्ति भी आदरणीय है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट कहा, अपि चेत्सु दुराचार, अगर पहले क्या कहीं दुराचारी है, मार्गों से भटका हुआ है, दुराचार को त्याग करके और सतपथ पर सन्मार्ग पर और सन्मार्ग का सहारा लेता है, तो साधु रेव समन्तव्य, वो साधु के समान आदरणीय, वंदनीय और पूजनीय है। इसलिए हमारे यहां पाप को त्यागने की बात आती है। ऐसे भी मानस में भी कहा गया कि कौन भगवान श्री राम के चरणों को पाकर कौन अपना उद्धार नहीं किया, किसका कल्याण नहीं हुआ। जटायु जी का नाम आपने सुना होगा।
जटायु जी की माला तो नहीं जपते थे, जपते थे। ऐसा तो नहीं होता होगा कि श्री हरि शरणम ऐसा कोई चेहराम जी का मंत्र जपते होंगे। आमिष भोजी में भी मारा हुआ पशु के मांस खाने वाले, जिंदा नहीं, मारा हुआ, ऐसी जटायु जी की वंश परंपरा। परंतु उन्होंने अपने स्वरूप को पहचाना, और अंत में ही क्यों न हो, स्वरूप को पहचान करके भगवान श्री राम और राम के भक्तों को भी उन्होंने पहचाना। प्रणाम क्या हुआ? हम हमेशा एक भजन गाते रहते हैं, नारायण भजो नारायण भजो, नारायण भजो भाई रे, जानत दीन दयाल सदा, जनके मन की मृदुलाई रे। पूज्य पिता दशरथ ने अंतिम श्रद्धांजलि नहीं पाई रे, अधम जटायु के पंखों पर असुवन धार बहाई रे। दशरथ जी महाराज तरसते रह गए, राम जी लौट करके नहीं आए। यहां जटायु क्या कर भगवान ने उनको अपने गोद में लेकर के नेत्रों से अश्रुधारा बहाए, ब्रह्मेल संस्कार किए। हालांकि पंछी पशु के लिए ब्रह्मेल संस्कार की आवश्यकता नहीं है, पशु पंछी के लिए ब्रह्मेल संस्कार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो दशरथ जी महाराज और संत महात्माओं को ब्रह्मेल संस्कार होता है, उस संस्कार को जटायु जी का भगवान श्री राम ने अपने हाथों से किया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है? आज महानुभावों द्वारा दलित उद्धार की बात करता है लोग। 5 वर्ष 10 वर्ष में कहीं उनका जन्म हुआ, उनके विचारकों का, उनके दार्शनिकों का, और दलित उद्धार की बात करता है। दलित उद्धार की बात करें, हमारे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आज से 1000 वर्ष पहले आए। आजकल के जो दार्शनिक उनका जन्म था उस समय किसी का नहीं था। आज से 1000 वर्ष पहले हमारे रामानुजाचार्य स्वामी महाराज ने दलित, दबे कुचे, जो अपने स्टेटस से कमजोर थे, उनको उठाने का जो प्रयास किया, आज कोई क्या कर सकता है? ये तो केवल अपनी निजी संपोषकता के लिए ऐसा कार्य होती रहती है। लेकिन रामानुजाचार्य का कभी इतिहास आप लोगों के पास तो मोबाइल हो गया है, गूगल भी है, आप बढ़िया से देखेंगे रामानुजाचार्य ने क्या नहीं किया। आज क्या लोग कर सकता है? रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जब स्नान करने जाते थे, एक ब्राह्मण शिष्य के कंधे पर हाथों पर रख करके जाते थे, और उधर से स्नान करके जब आते थे, एक दलित अपने आप शिष्य जो थे उन्हीं के कंधे पर हाथ धर करके आते थे। इससे और क्या हो सकता है? छूतोद्धार और दलितों का अपने आप उद्धार क्या हो सकता है? आत्मवाणी से कहा जाता है, प्रैक्टिकल नहीं। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा या आपने जाना होगा, मैं निवेदन करूं, इसमें हमारा देश, हमारा राष्ट्र, विश्व वैदिक परंपराओं को जो कुछ असामाजिक असौहार्द हृदय वाले लोग जो थे, अपने चंगुल में कर लिए थे, अपने बंधन में कर लिए थे, उनकी सतह पर कहीं न कहीं ठेस पहुंचा रहे थे वैदिक परंपरा को। उसी समय एक दिल्ली का वर्षा था, दक्षिण भारत के मेलकोटा से संपत कुमार भगवान जो है उनको वहां से मूर्ति को ले जाकर चुरा करके ले गया। चुरा कर क्या बलजोरी ले गया, और ले जाकर दिल्ली के संग्रहालय में रख दिया अपने, जहां उसका राज व्यवस्था था। रामानुजाचार्य स्वामी महाराज घूमते फिरते हुए जब आए मेलकोटा, कर्नाटक प्रदेश में पड़ता है मेलकोटा, मैसूर के बगल में, जब वहां जिसको आज की भाषा में, दक्षिण भाषा में यादवादी कहा जाता है, वहां रामानुजाचार्य स्वामी जी गए। वहां के कोल भील आदिवासी सब लोग कहा कि हम लोग भगवान को तो दिल्ली का बसा लेकर चला गया। उस समय समझिए बस गाड़ी की व्यवस्था तो थी नहीं, पैदल यात्रा करके, और मैसूर से और आगे है यादवादी मेलकोटा, वहां से वो गए दिल्ली में।
दिल्ली बदशाह के कि आपने हमारे भगवान को लाया है। तो कहे महात्मा तुम्हारे भगवान मैं लाया हूँ, ऐसा भला होता है क्या? कहेगा हाँ हमारे भगवान को आपने लाया है। चलिए देख लीजिए मेरे संग्रहालय में, तुम्हारे जो भगवान है उसको पहचान करके ले लेना। अपने संग्रहालय में ले गया दिल्ली का बादशाह। अनेक मूर्तियों को देखा गया रखा हुआ था, उसमें संपत कुमार भगवान जो थे मूर्ति ही थे। रामानुजाचार्य ऐसा प्रतिभा के थे, सोम भगवान के अवतार ही हैं, शेष के अवतार ही हैं। उन्होंने कहा अरे संपत कुमार आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना कहना था कि संपत कुमार भगवान मूर्ति वाले जो थे ये रामानुज स्वामी जी के अपने गोद में आ गया, गोद में आगे चलते हुए हैरान हो गया दिल्ली का बादशाह। उस दिल्ली बादशाह की एक बेटी थी, पुत्री थी, जिसका नाम था नचैया। वह जब देखी ये मूर्ति तो ये संत रामानुजाचार्य के गोद में, अब उसी मूर्ति बहुत सुंदर मूर्ति था, उस मूर्ति से वो दिल्ली बादशाह की बेटी खेलती थी, जैसे कैसे छोटे छोटे बालक खिलौने से खेलते हैं, उस मूर्ति से खेलती थी। रोने लगी, नहीं मैं मूर्ति नहीं दूंगा, ये मेरा खिलौना है, इस मूर्ति को मैं नहीं दूंगा। उस समय दिल्ली बादशाह ने कहा महात्मा इस संपत कुमार अपने भगवान को तो ले जाओ, साथ ही साथ मेरी बेटी को भी ले जाओ, कि मेरी बेटी इस मूर्ति के बिना जी नहीं सकती है। वही भगवान रामानुजाचार्य ने दिल्ली बादशाह की बेटी नचैया जो छोटी ही अवस्था में थी, बहुत बड़ी नहीं थी, उसको भी और मूर्ति को लेकर के आए मेलकोटा यादवाद्री में। आने के बाद वही उस संपत कुमार भगवान के एक दिन दर्शन करते करते वह दिल्ली बादशाह की बेटी उसी संपत कुमार में जाकर के लय हो गई। इससे दलित उद्धार और क्या हो सकता है? इससे और क्या हो सकता है? कौन ऐसा है? आज तो जो बड़ा हो जाता है दूसरे को समझता ही नहीं क्या करना चाहिए। तो आज से 1000 वर्ष पहले भी रामानुजाचार्य ने मानवों को जिस तरह से एक जगह और एक समन्वय में जोड़ने का काम किया, उससे और कोई आगे कुछ नहीं कर सकता है। आधुनिक विचारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी अपने लेखनी में लिखा कि संत रामानुजाचार्य ने मानव मात्र को एक पैदान पर, एक सीढ़ी पर, एक जगह पर, एक मुकाम तक और समाज में समन्वय, सहिष्णुता, सौहार्द के लिए जो प्रयास किया वो सराहनीय है और मानव मात्र को जीने के लिए पर्याप्त है। आधुनिक दार्शनिक भीमराव ने इस बातों को कहा, काबू कर पढ़िएगा अपने आप। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि रामानुजाचार्य का वैदिक परंपरा के प्रति जो प्रयास रहा, इसको मानव जीवन में भूलना असंभव है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीका से किया। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केवल आज की नहीं, ये अनादिकाल से हमारी परंपरा है कि जो भी अर्थ करने में आज गलती आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ किसी को अछूत नहीं कहा जाता है। बात समझिए, हमारे कर्मों के कारण ही हमको अछूत माना जाता है। याद रखिएगा, हमारे कर्मों के कारण ही अब आज के कुछ विचारकों ने एक दो शब्दों को लेकर के न पढ़ा न लिखा और उपद्रव शुरू कर दिया। यहाँ पर जो अछूत का मतलब क्या होता है? जिनका रहन सहन, उठन बैठन, खान पान भटका हुआ हो, चाहे वो कोई भी हो। दलित का मतलब क्या होता है? किसी जात से दलित को जोड़ना, ये तो भाई बुद्धि की कमजोरी है। दलित मान होता क्या है? जिनका पढ़ाई लिखाई, उठन बैठन, स्टेटस नीचे हो, वो दलित है ना, उसको दलित कहा जाएगा। गरीबी में किसी जात नहीं होता है। ऐसा कहीं होता कि किसी जात के लोग ही गरीब होते तो भाई आश्चर्य की बात है। जैसे रोग किसी जात को नहीं होता है, सबको होता है। गरीबी किसी जात को नहीं होती है, सबको होता है। ज्ञान किसी जात को नहीं, जो उसके अधिकारी उसको हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से बताया गया है, यहाँ पर इस जात से कैसे जोड़ना। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे भगवान श्री राम आज से पहले त्रेता युग में, हालांकि इनके बारे में लोग कहता है ये तो कल्पित की बात करते हैं। देव मंदिर मूर्ति जो होता है, देवता जो है तो कल्पित है। चलिए मैं बात उनकी
वास्तव में उनकी बुद्धि उतना ही है मैं कर सकता हूँ। गलती तो हम लोग की है कि उनसे ऐसी आकांक्षा करते हैं। गलती आप खटाई खाइए और गन्ना का स्वाद चाहिए तो दोस्त तो आपका है। आप मिर्चा खाइए और गन्ना का स्वाद चाहिए दोस्त तो आपका है। वैसे लोगों से आप कामना ही जो करते हैं ये गलती आपकी है। जो नास्तिक व्यक्ति है, भटका हुआ व्यक्ति है, उनसे आप आस्तिकता की कामना क्यों करते हैं? लेकिन उनकी बातों पर कल्पित और कल्पना की बात करता है। अच्छा कल्पना ही ये बताइए कि दुनिया में क्या चीज बिना कल्पना का है? हमसे समझा दीजिए आप। ये दुनिया में कौन ऐसा चीज है जो बिना कल्पना का है? हमारे यशस्वी वैज्ञानिकों ने पहले कल्पना ही तो किया होगा कि चंद्रमा पर हमें उपग्रह को भेजना है। आज कल्पना ही साकार हो गया कि नहीं हो गया? ये जो भी आज दार्शनिक विचारक जो होते हैं, भारत के जो कानून को बनाने वाले, संशोधन करने वाले होते हैं, वो तो पहले कल्पना ही नहीं करते हैं इस तरह से आर्टिकल बनाया जाएगा तो समाज का, प्राणियों का ऐसा उपकार होगा, एक किया जाएगा। वो तो कल्पना ही पहले करते हैं, कल्पना ही पहले करता है। अब बाद में वही कल्पना जो होता है इस मानव जीवन जीने का एक दिनचर्या बन जाता है। इस संसार के व्यवहार जो भी हमारे वैज्ञानिक थीसिस करने वाले हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बॉटनी हो, जियोलॉजी हो, जो भी अपने आप उसके दार्शनिक हैं, पहले किसी चित्रों पर कल्पना करता है, इसके द्वारा ऐसे किया जाएगा, अब उसी द्वारा बड़े बड़े सूत्रों को सिद्ध कर लिया जाता है। तो कल्पना से क्या दुनिया में चीज है? अगर कल्पना से ही हमारा साकार किसी वस्तु को प्राप्त होता हो, मकान का नक्शा तो कल्पना ही नहीं पहले होता है क्या? एक बीता या 1 फुट के लंबा चौड़ा मकान में वही में खिड़की, वही में अलमारी, वही में दीवार, वही में डेंटिंग पेंटिंग सारा कर दिया जाता है, तो क्या है? कल्पना ही तो है। उन महानुभाव से पूछना चाहिए जो महानुभाव कहते हैं कि ये तो कल्पना है, राम लोग देवी देवता जो है, लेकिन कल्पना ही अगर कहीं हमारी सत्ता और स्थिति का कारण हो तो कल्पना को भी कोई अपने आप ठुकराया नहीं जा सकता है। अन्यथा पहले मकान का नक्शा तो कल्पना ही होता है। मकान का जो नक्शा बनाया जाता है वो कल्पना ही होता है। इंजीनियर द्वारा बनाया गया कल्पना करके, यहाँ पर द्वार है, इतना है, इतना है, इतना है, और मानने की बात करेंगे 1 फीट लंबा चौड़ा में अब समझिए बहुत बड़े बड़े अपार्टमेंट का नक्शा बना दिया जाता है उस कल्पना के अनुसार। यहाँ से है, यहाँ से यहाँ से, उस कल्पना के अनुसार वही कल्पना साकार रूप में मकान बन जाता है। ये जब कल्पना हो सकती है तो क्या अगर जिसको तुम कल्पना ही करते हो उसके द्वारा अगर समाज का, राष्ट्र का कहीं सत्य मार्ग पर चलने का प्रेरणा प्राप्त होता है कि कल्पना ही क्या है, हमारे लिए स्वरूप और आकार का कारण होता है। कहीं किसी प्रकार कमेंट करने का किसी का कोई हक ही नहीं बनता है, कोई अधिकार ही नहीं बनता है। ये तो बुद्धि की बलिहारी है जो इस तरह से बातों कह करके और समाज में जो सहिष्णुता बना हुआ है, समानता बना हुआ है, उसको हम सौहार्द बना हुआ है, उसको उथल पुथल करते हैं। ये हमारी बुद्धि की कमजोरी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, भगवान श्री राम ने उस जटायु का भी ब्रह्मेद संस्कार किया, क्योंकि ऐसा होना उपयुक्त नहीं था। ब्रह्मेश संस्कार तो मनुष्य का होना चाहिए, एक किया, और वह ब्रह्मेश संस्कार क्यों किया? उनका मान्यता था, उनका मानना था किया। जटायु जी ने जो पिता की जो भावनाएं होती है, पिता का जो मंगल कामना होती है, उस मंगल कामना को किए हैं। अतः पिता के समान उनका उन्होंने ब्रह्मेश संस्कार किया। श्री वचन भूषण में एक सूत्र आया है, उसका नाम है मार नेर नंबी विषयतया वर्ता अस्मृतत्व। एक मार नेर नंबी स्वामी थे, वो भी आज की भाषा में जिसे दलित आप कहते हैं, ऐसे संत। अब उनका संस्कार किया गया। संस्कार जब किया गया ब्राह्मण विद्वानों द्वारा, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम जब जटायु का संस्कार कर सकते हैं तो क्या मार नंदी के संस्कार कर देना कौन दोष है? हमारे यहाँ व्यक्तित्व का महत्व है, हमारे यहाँ व्यक्तित्व का महत्व है।
मानवता का महत्व है, संस्कृति का महत्व है, संस्कार का महत्व है। ठीक है, भगवान ने जिसको जिस कुल खानदान में विदा किया है वो तो अपना जहाँ है तहाँ है, लेकिन व्यक्तित्व अगर हमारा ठीक नहीं है, मानवता हमारा ठीक नहीं है, संस्कृति हमारा ठीक नहीं है, मर्यादा हमारा ठीक नहीं है, तो हम कितने भी बड़े कुल खानदान में जन्म ले लें, लेकिन होने के बाद भी उनका आदर नहीं है। रावण को राक्षस किसने बतलाया? कुल खानदान की बात करेंगे तो कितना बड़ा था जी, कितना बड़ा था। पढ़ने लिखने की बात करेंगे तो कितना बड़ा पढ़ा लिखा था, आप सब जानते हैं। एक केवल उसमें व्यक्तित्व तो नहीं था, उससे मानवता नहीं थी, उसमें संस्कार संस्कृति का अभाव था। प्रणाम हुआ कि सब कुछ होने के बाद भी उसको हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने उनको स्वीकार नहीं किया। इसलिए मानव व्यक्तित्व द्वारा ही और अपनी मानवता द्वारा ही, संस्कार संस्कृति द्वारा ही इस संसार में आदर का पात्र होता है, वंदनीय होता है, पूजनीय होता है, अस्तित्व होता है। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से कहा, उद्धव आपने जिस प्रश्नों को किया है, इसी प्रश्न को एक समय जदू जी महाराज ने दत्तात्रेय से किया था। वही जदू जी है जो धर्म की रक्षा करने के लिए राज को त्याग दिए, लेकिन धर्म को कलंकित नहीं होने दिए, ऐसे जदू जी महाराज। आगे उद्धव जी ने पूछा, प्रभु जदू और दत्तात्रेय जी का कौन सा संवाद हुआ? उन संवाद से क्या हम लोगों को उपदेश प्राप्त होता है और कैसे अपना उद्धार कल्याण किया जा सकता है? भगवान श्री कृष्ण का उद्धव, एक बार अवधूत संत दत्तात्रेय जी एक जंगल में बैठे थे, घनघोर जंगल में एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। वस्त्र के रूप में लंगोटी था, बैठे थे आनंद से, कोई फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। संयोग से राजकाज की व्यवस्था को समेटते हुए जदू जी महाराज तीर्थाटन में निकले थे। मैं भी निवेदन करूंगा, समय निकाल करके अपने जीवन में तीर्थाटन करना ही चाहिए। इसको करने से अनुभव होता है दुनिया क्या है, संसार क्या है, दुनिया की वस्तु व्यवस्था क्या है। हमेशा एक व्यवहारिक उदाहरण में देते रहता हूं। आप कहीं थोड़ी सी छोटी सी गाड़ी खरीद लिया है, अपने एड़ी चोटी परिश्रम श्रम करके थोड़ा सा रात ऐंठ कर चलते हैं कि वाह पड़ोसी के पास साइकिल है, अभी हमने 4 व्हीलर गाड़ी खरीद लिया। आज यही जब उस गाड़ी पर चढ़ करके जब रोड पर चलिए, जीटी रोड एनएच पर, आप जैसा हजारों गाड़ी जो है दौड़ रही, पता तो नहीं हम तो बहुत कमजोर है, हमारे पास क्या है। एक वो गाड़ी आप खरीद लेते हैं तो आपको होता है। अब ऐसे गाड़ी का जो कंपनी का मालिक आपसे कितना बड़ा आदमी है, थोड़ी सी अहंकार डाउन होता है, अहम डाउन होता है, जो अपने आप में कि मैं हूं। इसलिए दुनिया को, संसार को देखने से, घूमने से पता चलता है कि हम कितने स्टेटस में हैं। इसके लिए भ्रमण करना ही चाहिए, तीर्थाटन करना ही चाहिए, देशाटन करना ही चाहिए। इससे हमारा दिल, दिमाग, मन, बुद्धि में जो दम्भ है, लोभ है, ईर्ष्या है, अहंकार है, उसका वह कहीं न कहीं समन होता है। इसीलिए तीर्थाटन होना चाहिए। जदू जी महाराज घूमते घूमते उसी स्थान पर पहुंचे जहां दत्तात्रेय जी बैठे थे। जदू जी दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जाकर के हैरान हो गए। चारों तरफ देखे, देखने पर कोई साधन के नाम पर कुछ उनके पास नहीं है, लेकिन सारी दुनिया की शांति वही है। प्रणाम किए जदू जी कि ईश्वर मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, लेकिन दुनिया में जो साधन संसाधन से संपन्न लोग हैं, जैसी शांति को प्राप्त करते हैं वैसी शांति आपके पास है। जदू जी ने कहा कि आप ही ने कहें कि हम साधु हैं, इसलिए हमको शांति है। तो महाराज आप ही साधु क्यों हैं, हम साधु क्यों नहीं बने? हमने साधु बना है तो हमको क्यों नहीं ज्ञान वैराग हो जाता है? आज तो हम लोग हमारे जैसे साधु होते थोड़ा उदास हो जाते कि भाई क्या अपने आप पर तर्क करते हो, जाओ यहां से। दत्तात्रेय जी हंसने लगे कि जदू मैंने अपने जीवन में 24 लोगों को गुरु बनाया है। अच्छा, आपने
24 लोगों को आपने गुरु बनाया। हाँ, और वो 24 लोगों को गुरु बना करके मैंने अपने जीवन में जीने की प्रणाली और प्रक्रिया, सिद्धांत और दर्शन को सीखा है। जादू जी तो हाथ जोड़ दे, गुरु जी हद हो गया। एक गुरु बनाने के बाद उनके उपदेश को मानने में संकोच होने लगता है कि महाराज जी चेला तो बन गए, लेकिन प्याज लहसुन खाना चाहिए कि नहीं, पूछता है लोग अपने कभी कभी लोग। अच्छा, नहाना पड़ेगा खूब, अनुकूल जैसा पूछने का जो होता है। और बताइए, अरे पूछ के प्याज लहसुन आप खाएंगे? अभी भंडारा को पाएंगे, आए होंगे या कभी जब बड़ा जब होगा तो भंडारा प्रसाद पाइएगा। बिना प्याज लहसुन का भोजन प्रसाद बनता है। आप घरे जो डाल कर बनते उसे खराब लगता है, तो अनुभव करिएगा। तो ये तो आपने दिमाग में बैठा लिया है कि बिना प्याज लहसुन डाले जो खाएंगे तो क्या होगा, ये भोजन में स्वाद नहीं होगा। अभी मैं था कुछ दिन पहले बंगाल में, तो एक व्यक्ति ने ऐसे बैठे वार्तालाप के, महात्मा जी प्याज लहसुन क्यों खाने पर आप निषेध करते हैं? हमने कहा देखिए भाई, क्या वो तो जमीन से होता है, आलू भी जमीन से होता है, सरकंद भी होता है, और उसी तरह से प्याज लहसुन भी होता है, तो क्यों रोकते हैं? हमने कहा रोकने का मुख्य कारण है, उसको देखेंगे जो लोग अनुभव करके खाने वाले हैं, उसको खाने से शरीर में तामसिक वृत्ति की विशेष भावनाएं रहती है। ये हमारा विषय नहीं है, जो खाता होगा वो अनुभव करेगा। तामसिक थोड़ी सी शरीर में भीतर से वृत्तियां बनी रहती है। हमारे ध्यान, चिंतन, ध्यान, पूजा पाठ इत्यादि में तामसिक वृत्तियां का अभाव हो, इसके लिए इसको रोक लगाया गया है। याद रखिएगा, इसके लिए रोक लगाया गया है। शरीर में मालूम और तामसिक थोड़ी सी स्थिति आती है, जो अनुभव करते हो, खाते पीते जानते होंगे, इसीलिए इसको रोक लगाया गया। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जदू जी ने कहा, गुरु जी एक गुरु को बनाने पर तो उनके आदेशों को पालन करने में जीवन बीत जाता है, और उनका आदेश का पालन नहीं हो पाता है, और 24 गुरु आपने बनाया। महाराज, क्या एक गुरु से काम नहीं चल सकता था? आपने 24 गुरु क्यों बनाया? और 24 गुरु बनाया तो उनसे क्या? गुरु तो सही में एक ही होना चाहिए। क्या चीज? गुरु एक ही होना चाहिए, और शरीर के व्यवहार के लिए अलग अलग जिससे गुण सीखा जाए उसको भी गुरु मान लेना चाहिए। जैसे आप प्राइमरी स्कूल में कोई विद्यार्थी होता है, उसका वो गुरु होते हैं, मिडिल में जाता है उसका गुरु अलग होते हैं, हाई स्कूल में जाता है उसके गुरु अलग होते हैं, कॉलेज में गया उसका गुरु और होते हैं, कि कंप्यूटर पढ़ता है उसका गुरु अलग होते हैं। तो शिक्षा और गुण सीखने के लिए तो अलग अलग गुरुओं को बनाया जाता है गुण सीखने के लिए। वास्तविक में गुरु तो एक ही होते हैं, लेकिन आत्मा का गुरु एक ही होता है, जो आत्मा के कर्तव्य को बतला करके और परमात्मा के तत्वों को समझा दे और परमात्मा से संबंध करा दे, उसी का नाम क्या है? गुरु। केवल क्या हम शरीर है कि शरीर के बाद भी दुनिया में कुछ होता है? अगर हम शरीर ही हैं तो शरीर तो गंगा जी में अपने आप में बहते रहता है, कुछ कंबल उड़ाता है, आग तपाता है, माला लगाता है, भोजन कराता है, और शरीर ही हम सब कुछ है। तो इससे मालूम पड़ता है कि शरीर ही हम नहीं हैं। शरीर में रहने वाला एक आत्मा अलग है, वह आत्मा को ही भोजन, कपड़ा, आग, माला सब किया जाता है। और जब आत्मा निकल जाता है, प्राण निकल जाता है, तो इस शरीर का कोई महत्व नहीं है। उसी प्राण, उसी आत्मा के लिए हम पूजा पाठ, योग, दान, तीर्थ व्रत करते हैं, केवल इस शरीर के लिए नहीं, केवल शरीर के लिए नहीं करते हैं। तो आप पूछेंगे कि महात्मा जी जब शरीर के लिए नहीं करते हैं तो शरीर से क्यों किया जाता है? जो भी आप कुर्ता पैजामा कोट जो भी पहने हैं, और ये किसी क्या होता है, जैसे हमारा कुर्ता है, पैजामा है, जो कुछ भी आप कपड़ा पहनते हैं, समय से आप इसको त्याग देते हैं, लेकिन यही नहीं है। इसमें रहने वाला जो जिस शरीर पहनते हैं वो शरीर के लिए पहना जाता है। ये शरीर भी जो है, इसमें रहने वाला आत्मा के कारण ही इस शरीर का अस्तित्व है, और आत्मा का इससे निकल जाए इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो आत्मा के स्वरूप को पहचानने के लिए, आत्मा को परमात्मा से संबंध कराने के लिए
और परमात्मा के तत्वों को जनाने के लिए तो एक ही गुरु होना चाहिए। गुरु किसे कहा जाता है? गुरु का मतलब क्या होता है? आज की परिभाषा में तो गुरु को अलग अलग तरीकों से हम पहचान कराते हैं। एक गुरु का मतलब होता है आद्वैतार्कोपनिषद। आद्वैतार्कोपनिषद के अनुसार गुरु की परिभाषा सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। सबसे पहले गुरु सिद्ध होना चाहिए। कैसा सिद्धि? तंत्र मंत्र का नहीं, सदाचार का सिद्धि, सत्कर्म का सिद्धि, ईश्वर के तत्वों को अपने आप में स्वीकार करने का सिद्धि होना चाहिए। सीधम सत्य संप्रदाय, और संप्रदाय भी उसका सत्य होना चाहिए। ये नहीं कि अपने को कहता हमको मानिए, ईश्वर को मत मानिए। वो गुरु होने का बनने का अधिकार नहीं है। हमको मानिए, ईश्वर को मत मानिए। हम होते हैं, ईश्वर नहीं होते हैं, वैसा गुरु बनने का अधिकार नहीं है। सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम। गुरु का तीसरा लक्षण होता है उसका मन स्थिर होना चाहिए। चंचल मन वाला गुरु नहीं होना चाहिए। स्थिर मनगम श्रोत्रियम, वेद पढ़ा हो, वेद को पढ़ने वाला, वेद को मानने वाला, वेद को जानने वाला और वेद के आचरण पर चलने वाला होना चाहिए। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ब्राह्मण, वेद, ब्रह्म, सदाचार, प्राणियों के प्रति उसका मंगल की भावना हो और उसको भी प्रति निष्ठा रखने वाला हो। ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम, वाणी उसका सत्यमय होना चाहिए। सत्यमय माने सत्यमय, जिससे समाज का, राष्ट्र का उपकार और मंगल होता हो, ऐसा उसका वाणी और व्यवहार होना चाहिए। सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियतया। गुरु का लक्षण समय नियतया, अपनी कुछ दिनचर्या निजी जो हो वो समय नियत होना चाहिए। समय नियतया साधु वृत्त्या समेतम, और साधु वृत्ति से रहने वाला हो। एक दिन भर में 3 हाली ड्यूटी पालन करा रहा हो और दूसरे को ज्ञान बढ़ा कर तपस्या दे रहा हो, भाषण दे रहा हो। नहीं नहीं नहीं, ये मैं नहीं कहता हूँ कि अपने आप में पूरे शरीर में कहीं गंदगी लपट ले, ये बात मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन ये जरूर होना चाहिए साधु वृत्त्या समेतम, सादगी से जीवन जीने वाला हो। जितना कम से कम साधन संसाधनों के उपयोग से अपना जीवन चल सके उतने में जीवन को चला ले। भोग आयासी जीवन जीने के लिए वो साधन सुविधाओं का उपयोग न करे, वो गुरु का लक्षण बताया गया है। दंभाजित गण विषयम, उसका सीधम सत्य संप्रदाय स्थिर मनगम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम सत्यवाचम समय नियत्या साधु वृत्त्या समेतम, साधु वृत्ति से जीने वाला होना चाहिए। अजी साधु किसे कहा जाता है? साधु का मतलब क्या होता है? एकाक्षरी कोश के अनुसार अर्थ किया जाए तो साधनात इति साधु, जिन्होंने अपने इंद्रियों को साध लिया है, संयम कर लिया है, वो साधु है। अगर पुराणों की बात किया जाए तो 4 वो स्वभाव या 4 वो आचरण या 4 वो लक्षण जिस मनुष्य में पाया जाए उसको साधु कहा जाता है। चाहे धोती कुर्ता वाले हों, पैजामा कुर्ता वाले हों, व फुल पैंट कुर्ता वाले हों, व स्त्री हों व पुरुष हों, उनको साधु कहा जाएगा। केवल भेष से साधु नहीं होगा। क्या क्या? विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा षड शिवाक पटुता जुधि विक्रम, ये साधु का लक्षण है। विपत्ति धैर्य साधु का प्रथम लक्षण। कितना भी जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्याएं आए, अच्छे कर्मों का त्याग नहीं करना, अब बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये साधु व्यक्ति का लक्षण है। ये प्रथम लक्षण है। विपत्ति धैर्य, आपने राजा सगर जी का नाम सुना होगा। राजा सगर
जग का आयोजन किए। अब उस जग के आयोजन में एक जग में 60,000 सगर महाराज के पुत्र कपिल मुनि के तेज से चले गए। कथा आप जानते होंगे। सगर महाराज ने ये नहीं कहा कि जग हमको नहीं सहता है, नहीं कहा। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये जग का तो फल है कि अगर कहीं हमारे 7,000 पुत्र रहते तो हमारा राज 7,000 भागों में बढ़ जाता। अब तो चलो एक ही पुत्र रहा तो पुनः हम जीव के तेज चक्रवर्ती सम्राट मेरा पुत्र बना रहेगा। जीवन में कोई विषम परिस्थितियां आती हो उसमें गुणानुसंधान करना, नीचा अनुसंधान नहीं करना, ये साधु व्यक्ति का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य। एक हम लोग देहात में क्या करते हैं, कहीं रास्ता में कोई जग की पूजा की कहीं ठेस लग गया, अंगूठा कट गया, फिर नहीं जग सहा नहीं, बस अब ठेस लग गया, अंगूठा कट गया, नो कबर गया, जग नहीं सहता है। क्या सहता है बताइए। अब हमेशा मैं कहते रहता हूं, कितने लोग हॉस्पिटल में गए, दवा कराए, हॉस्पिटल में सूते रह गए, ये सहता है ना? बता दीजिए, ऐसा हुआ कि नहीं होगा कि दवाई खाए या दवाई खा के सूते रह गए? तो जी हमारे घर में अब रोग होने पर दवा खाना नहीं सहता है, घर में डॉक्टर को दिखाना नहीं सहता है, हॉस्पिटल में जाना नहीं सहता है। कितने लोग रात में सूते थे घर या सूते रह गए क्योंकि हमारे घर सोना नहीं सहता है। ऐसा नहीं हुआ होगा जी? बता दीजिए हमको, ऐसा हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? लोग सूते होंगे घर में, सूते रह गए क्योंकि हमारे घर में सोना नहीं सहता है। ये क्या मतलब होता है भाई? इसीलिए विपत्ति धैर्य मथा विदय समा, कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आवे जीवन में, अच्छे कर्मों को त्याग नहीं करना और बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना, ये साधु व्यक्ति का प्रथम लक्षण बताया गया। विपत्ति धैर्य मथा अभ्युदय क्षमा, जितना भी धन जन पद प्रतिष्ठा मान सम्मान ऐश्वर्य कीर्ति बढ़े, सरल हो जाइए, सहज हो जाइए। देखने से पता मत चले दुनिया के लोगों को यही आदमी है। आपके कर्मों से किसी को पता चले, आपके कार्यों से किसी को पता चले, किसी के सामने आप बढ़ जा देखे वो व्यक्ति समझ ही नहीं पाए कहीं बड़े आदमी हैं। जिनके वृत्ति विलास से दुनिया पल्वित पोषित विकसित और संहार को प्राप्त करती है। ओ भगवान श्री राम जब जंगल में चलते हैं तो छत्री रूप फिरे बलवीरा, एक समान राजकुमार होकर के घूम रहे हैं, कोल भीलों से गले मिल भी रहे हैं। निषाद राज से अपने आप में सहानुभूति को प्राप्त कर रहे हैं, सबरी जी के आश्रम पर जाकर के सत्कार को समान कर रहे हैं। एक कौन कर सकता है? ये महापुरुषों का संतों का लक्ष्य बताया गया है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, जितना धन जन बढ़े सहज हो जाइए। देखने से पता मत चले क्या कितने बड़े आदमी हैं। मथा हृदय क्षमा, सदस्य वाक पटुता, बाढ़ी जो आपकी होनी चाहिए, समाज को समन्वय शांति और निर्णय और उसको समाधान करने वाला होना चाहिए। समाज के लोग किसी प्रश्नों से उलझे हुए हों, आपका वाणी जो होना चाहिए समाधान के लोग होना चाहिए। ये संत का तीसरा लक्ष्य बताया गया है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा, सदस्य वाक पटुता, जुधि विक्रम, और चौथा संत का लक्षण है जुधि विक्रम, अर्थात हमेशा अच्छे काम को करने में अग्रसर होना चाहिए। युद्ध माने संग्राम नहीं, युद्ध माने कर्मों को पुरुषार्थ, युद्ध माने यहाँ पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में हमेशा विक्रम प्राप्ति की अवसर, अर्थात जो पुरुषार्थ संकल्प करे उसमें कोशिश करे वो पुरुषार्थ अपने आप में सफल हो। ये चार लक्षण से युक्त जो होता है उसी को संत कहा जाता है। ये तो उपनिषद के अनुसार मैंने निवेदन कर दिया। व्यवहारिक रूप में संत का लक्षण, संत किसे कहते हैं?
जिनके दर्शन करने से, जिनके शब्दों को सुनने से, जिनका चिंतन करने से हमारे जीवन में किसी प्रकार की त्रुटि हो, दोष हो, चाहे खान पान का, रहन सहन का, उठन बैठन का, बोलचाल का, संगत का, उसको त्यागने के लिए हम संकल्पित हों, अपने गलत कर्मों पर अफसोस होने लगे और अच्छे कर्मों को करने के लिए प्रेरित होने लगे, आप परमात्मा की याद आने लगे, सत्य की याद आने लगे, उन्हीं का नाम क्या है? उन्हीं का नाम संत। हमारे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, दत्तात्रेय जी घनघोर जंगल में बैठे थे, वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी ही था। जदू जी महाराज गए और जाकर उनको प्रणाम किया। प्रणाम करके पूछे, गुरु जी, इस जंगल में तो कोई साधन संसाधन है नहीं, लेकिन आपको देखने से पता चलता है कि दुनिया का सारा साधन संसाधन वैभव सब आप ही के पास है। आप यही कहेंगे कि हम साधु हैं, आप ही साधु क्यों बने, हम साधु क्यों नहीं बने? क्योंकि हमने ज्ञान प्राप्त किया है। तो आपने कहां से ज्ञान प्राप्त किया? हमने ज्ञान नहीं प्राप्त किया। तो आपने हमने ज्ञान प्राप्त करने के लिए उपाय किया, तो उपाय कौन सा हमको बताइए। वही दत्तात्रेय जी कहे, जरूर मैंने अपने जीवन में 24 लोगों को गुरु बनाया और उन 24 लोगों को गुरु बना करके उनसे जो हमने गुण प्राप्त किया, जो सीख प्राप्त किया, उसी के अनुसार मैं जीवन जीता हूँ। कोई माला लगा देता है, मानता हूँ कि हमारा पुण्य थोड़ा कुछ कम हो गया। कोई स्तुति कर देता है तो मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा मेरा सुकृत कम हो गया। और कोई अपमान कर देता है तो मानता हूँ कि हमारा पाप थोड़ा सा कुछ ये दूर हो गया। ये मान करके अपने आप में मैं निवेदन करता हूं, कोई भी आपको कोई मान सम्मान इत्यादि प्राप्त होता है, आपका फिक्स डिपॉजिट जो है पूर्ण को कम करें। अरे भाई, आपने बैंक में जमा किया है, एटीएम जेब में डाला तो कुछ पैसा निकला, तो पता चलता है भाई 100 रुपया हमने निकाल लिया, लेकिन आपने जो जमा किया था 10,000 रुपया, 100 रुपया कम हो गया, कम हो गया। और कहीं कोई व्यक्ति आपको दे दिया तो दिया तो आपने क्या किसी बैंक में डाल दिया तो 100 रुपया बढ़ गया। तो हमको कोई कुछ करता है तो हमारा कोई दोस्त जो है उसको अपमान करने से कुछ कम हो गया, और हमको कोई सम्मान करता है तो हमारा पुण्य जो कुछ कम हो गया। ये मान करके धीर पुरुष और वीर पुरुष होते हैं, बहुत अपने आप में कोई बहुत सम्मान प्राप्त हो जाता है, हर्षित नहीं होते हैं, और कोई बहुत बड़ा अपमान हो जाता है उसे व्यथित नहीं होते हैं। समय की प्रतीक्षा, काल की प्रतीक्षा करते हुए समाधान में लगते हैं। ये महापुरुषों का लक्षण है। दत्तात्रेय जी ने कहा कि मैंने 24 लोगों को गुरु बनाया है। यदु ने, गुरु जी आपने 24 लोगों को गुरु क्यों बनाया? क्या ये गुरु से काम नहीं चलता था? दत्तात्रेय जी मुस्कुराते हुए, यदु मैंने गुरु तो एक ही को बनाया, बाकी शेष लोगों द्वारा मैंने गुण को सीखा और गुण सीख करके उनको गुरु की अपने लिस्ट में रख लिया। महाराज तो 24 कौन बना आपके गुरु हैं, उनसे क्या क्या आपने सीख प्राप्त किया, इसकी चर्चा विस्तार से तो कल मैं करूंगा, क्योंकि एक का व्याख्या करके आगे मैं बढ़ जाऊंगा। दत्तात्रेय जी के प्रथम गुरु का नाम पृथ्वी। इस पृथ्वी पर हम और आप बैठे हैं। ये पृथ्वी माता में जितना क्षमा है उतना दुनिया में कहीं है? दत्तात्रेय कहते मैंने पृथ्वी से क्षमा को सीखा। पृथ्वी में जितनी क्षमा है और कहीं नहीं है। इसी पृथ्वी पर हम लोग संग का पैखाना करते हैं ना, बेईमानी शैतानी उपद्रव करते हैं, घर द्वार दलाल मकान बनाते हैं, खेती व्यापार नौकरी करते हैं। पृथ्वी माता चाहती तो पलट देती, हम नीचे चले जाते हैं, फिर भी सहन करती रहती है। मनुष्य को काल की प्रतीक्षा करते हुए कहीं उपद्रवकारियों द्वारा कुछ हो रहा हो उसमें क्षमा करना चाहिए। क्षमा जहां है वहीं पर सब कुछ है, वहीं शांति है, वहीं जय है। इसलिए दत्तात्रेय का मैंने पृथ्वी से क्षमा को प्राप्त किया। दूसरा क्या है?
पृथ्वी केवल क्षमा ही नहीं करती है, उपकार भी करती है। हम पृथ्वी में कोड़ते हैं, खानते हैं, खान करके मकान बनाया और जोत करके खेती किया। अब पृथ्वी माता क्या करती है? अन्न फल फूल को देती है। तो मनुष्य को बताया गया है क्षमा के साथ साथ परोपकार की भावना होनी चाहिए। कुछ लोग समाजशील तो होते हैं लेकिन परोपकार नहीं होते हैं। जानते हैं कि दुनिया में कोई चीज हमारे साथ जाने वाला नहीं है। आप फिर भी कहीं कोई चला जाएगा, अरे भाई कोई स्कूल बनाना है, कोई अस्पताल बनाना है, किसी गरीब कन्याओं का विवाह करना है, कहीं जज करना है, तो क्या कहेंगे? एक तो देना ही नहीं चाहेंगे। अगर देंगे भी अपने आप में तो इतना कृपणता के मत पूछिए। एक बात और मैं कहूं, एक निवेदन मैं करूं, कृपण व्यक्ति जो होता है ना, वो यहां और वहां दोनों के लिए अपना जीवन को व्यर्थ करता है। और शास्त्र में तो यहां बताया कि कृपण व्यक्ति के नाम लेने पर पाप लगता है, पाप लगता है। इसे कृपण व्यक्ति के नाम लेने पर दोष लगता है। कृपण कहते किसे हैं? क्षमता रहते हुए भी, सामर्थ्य रहते हुए भी अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार जो त्याग नहीं करता है उसी को कृपण कहा जाता है। आपके पास 100 रुपया का औकात है और आपसे कोई 1000 मांगा तो आपको कृपण नहीं कहा जाएगा। आपके पास 1000 का औकात है और आप कहीं 5 रुपया के खर्चा करते हैं तो आप कृपण कहा जाएगा। इसलिए कार्पणस्य भाव कृपण, कार्पण भाव को ही कृपण कहा जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, पृथ्वी माता में कितनी बड़ी क्षमा है और कितना बड़ा परोपकार है। ये नहीं कहते कि नालायक है, पापी है, व्यभिचारी है, अतः इसने खेती किया है तो इसका उपज मैं नहीं करूंगा। ऐसी करते हैं क्या? नहीं करते हैं। फसल, खेती, फल फूल सब के लिए देती है। तो दत्तात्रेय ने कहा कि मैंने 24 जो गुरु बनाया, उन 24 गुरुओं में प्रथम मेरे गुरु का नाम पृथ्वी है। पृथ्वी से मैंने क्षमा और परोपकार को सीखा। आगे पृथ्वी, वायु और आकाश। दूसरा, वायु को दत्तात्रेय ने अपना गुरु बनाया, हवा को। हवा को गुरु बनाकर दत्तात्रेय जी हम और आप उपदेश देते हैं। जिससे हवा दिखाई नहीं पड़ता है लेकिन परोपकार करते रहता है। उसी प्रकार से संतों को, महापुरुषों को चाहिए कोई हमें जाने या ना जाने लेकिन समाज का उपकार और परोपकार करना चाहिए। आगे दत्तात्रेय जी ने पृथ्वी, वायु, आकाश, आकाश को भी उन्होंने गुरु बनाया। आकाश द्वारा अवकाश प्राप्त होता है, आकाश द्वारा अवकाश प्राप्त होता है। जैसे हमारे शरीर में आकाश तत्व है, हर जगह आकाश तत्व है। परमात्मा उसी प्रकार से है लेकिन दिखाई पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि हम देखेंगे तो मानेंगे। उनसे पूछिए कि आप अपने माई बाबू को सिद्ध करेंगे? उन महानुभावों से पूछिए जो कहता है कि हम देखते हैं तो ईश्वर को मानते हैं। कहता है कुछ लोग कि हम देखते हैं तो मानते हैं। उनसे पूछा जाए उन्होंने अपने जन्म का कारण जाना है, उन्होंने अपने माता पिता को देखा है, उनके पैदाइशी का कारण वे हुए हैं। मानता है कि नहीं मानता है? मानता है कि नहीं मानता? क्या मानता है? चाचा ने कहा, बाबा ने कहा, अमुक ने कहा, अमुक ने कहा, आप मान गए। वो कहने से मान लेंगे। ऋषि या शास्त्र कहता तो नहीं मानेंगे। ईश्वर की सत्ता होती है। किसी के कार्यों से भी कर्ता को माना जाता है, कारण से भी कर्ता को माना जाता है। कार्य है, कारण है तो कर्ता मान लिया जाता है। ये पंडाल है तो पंडाल को बनाने वाला कारीगर कोई न कोई होगा। तो सुंदर अपना पंडाल का नक्शा बनाया है, हम देखेंगे तो मानेंगे कि पंडाल में कहीं पंडाल को बनाने वाला कारीगर कहीं लड़का हुआ दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है। उसकी कारीगरी जो है वही उसकी सत्ता है। ये जब दुनिया है तो दुनिया को भी कोई न कोई बनाने वाला है। ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, ऑल क्रिएचर ग्रेट एंड स्मॉल। छोटे बड़े सुनहले चमकीले जो कुछ भी दुनिया में है उसको भी कोई न कोई बनाने वाला है। वह गॉड, लॉर्ड, राम, कृष्ण के नामों से जाना जाता है। तो कार्य से भी कर्ता को माना जाता है, अनुमान से भी कर्ता को माना जाता है। ये माइक है, माइक का ऑपरेटिंग करने वाला अगर व्यक्ति है तो कर्ता का हो जाता है। अभी कहे कि माइक है तो माइक में तो कर्ता दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो ऑपरेटिंग कर रहा है उससे मालूम पड़ता है कोई न कोई ऑपरेटिंग करने वाला है, अतः कोई न कोई करता है। तो जो दुनिया है तो दुनिया को कोई न कोई ऑपरेटिंग करने वाला है।
जगत है, जगत कोई न कोई मैनेजमेंट करने वाला है, वही मैनेजमेंट करने वाले को ईश्वर परमात्मा और भगवान के नामों से जाना जाता है, ये बताया गया। तो दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं में सबसे प्रथम पृथ्वी, वायु, आकाश। आकाश जैसे हम सब में रहता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता है। पृथ्वी, वायु, आकाश, अग्नि। अग्नि को भी दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बनाकर के हम और आपको उपदेश दिया। जैसे अग्नि चाहे कूड़ा करकट को जलाता है, चंदन को जलाने का काम करता है। आपके महाराज जी आप पुलिंग बोल रहे हैं, आपके साहित्य के अनुसार, हिंदी के अनुसार तो अग्नि जो है स्त्रीलिंग है, लेकिन हमारे संस्कृत के अनुसार अग्नि पुलिंग है। बात समझ लीजिएगा। आप आग जल रही आप कहते हैं, तो मैं पूछना चाहूंगा कि अग्नि का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपके हिंदी साहित्य के अनुसार है तो हमको बता दीजिएगा, कल बनाना है बता दीजिएगा। अग्नि का स्त्रीलिंग क्या होगा? हम जो बता रहे हैं, हम जो कहते हैं अग्नि पुलिंग है। वायु प्रत्यक्ष देवता, अग्नि प्रत्यक्ष देवता, सूर्य प्रत्यक्ष देवता, चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता, ये सब देवता है। वेद का मंत्र है, पुराणों का मंत्र है कि आप हमको बताइएगा कि आप जब कहते हैं आपके हिंदी साहित्य के अनुसार आज की जो भाषा पढ़ाने लिखाने की जो है उसमें आप अग्नि को स्त्रीलिंग कहते हैं, आग जल रही है, ठीक है, इस पर हमको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसका स्त्रीलिंग क्या होगा हमको समझा दिएगा। लेकिन हमारे भारतीय दर्शन के अनुसार अग्नि का स्त्रीलिंग है स्वाहा। क्या है? स्वाहा। अभी जगशाला में ब्राह्मण विद्वान लोग बोल रहे थे ना, स्वाहा स्वाहा स्वाहा, ये अग्नि का स्त्रीलिंग है। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा। बात समझ गए जी? तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि दत्तात्रेय जी ने अग्नि को ही अपना गुरु बनाया और अग्नि को गुरु बनाकर कहा कि जैसे अग्नि चंदन और कूड़ा करके सबको जलाता है, संत महात्मा को चाहिए कि अच्छे लोग और भटके हुए लोग दोनों के मंगल की भावना करनी चाहिए, दोनों को उपकार की भावना सोचनी चाहिए। ये अग्नि द्वारा हम और आपको उपदेश प्राप्त होता है। आगे जल को भी दत्तात्रेय जी ने अपना गुरु बनाया और जल को गुरु बनाकर हम और आपको बताया कि जैसे जल भले अपने गंदा हो जाता है लेकिन कपड़ा को, वस्तु को वो साफ कर देता है, ठीक उसी प्रकार से अपने जीवन में कष्ट भले ही आ जाए लेकिन हमारे से संबंध जो रखने वाले हैं उनके मंगल और हित की बात होनी चाहिए। ये जल द्वारा हम और आपको उपदेश प्राप्त होता है। तो और शेष चर्चा कल मैं करूंगा कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं में मुख किसको किसको बनाया और उनसे क्या शिक्षा प्राप्त किया। शेष चर्चा अगले दिन। जैसे श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री भास्कर भगवान रामानुजाचार्य स्वामी महाराज की, विश्ववन जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति। ओम चंद्रवामनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुषप्राण सम्मुखादग्निरजायत, श्रीश्रुते लक्ष्मी सवत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम्, ईश्वरिकाला मोमयी काला सर्वलोकम मयी खाला। लक्ष्मी नारायण भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की। हरि ओम। शांति शांति शांति।